संडे मतलब छुट्टी का दिन। सोचते हैं ना संडे है तो आराम करेंगे, लेकिन आराम हम महिलाओं के हाउसवाइफ के हिस्से में कहाँ। बस लेट से थोड़ा काम शुरू कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि घर के काम तो हमें ही करने हैं। तो मैं सोची थी आज आराम करूंगी, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा सुबह उठी थी, वीकनेस था, कमज़ोरी था, क्योंकि मेरा आज पीरियड आ गया था। तो फिर भी पीरियड तो आ गया, लेकिन हम महिलाओं को पीरियड के बहाने बैठने का हक ही नहीं मिला है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अपने आज की दिनचर्या। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आज की सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:10 से, क्योंकि मैं उठी थी तो थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था। मतलब ना पता नहीं क्यों, रात में आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया था, रेट बहुत ज़्यादा कल थकान हो गई थी, और सुबह सोची थी कि उठ जाऊंगी तो अपने काम जो बाकी के हैं स्टार्ट करूंगी। उठी थी 5:30 नींद खुला था, तो बहुत ही ज़्यादा शरीर में ना झुंझुनाहट, पैरों में दर्द, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना महिलाओं को पीरियड में, तो वो शुरू हो गया था। और एक तो जिस दिन फर्स्ट डे रहे तो उस दिन और ही ज़्यादा, तो 1 2 3 दिन बहुत परेशानियां रहती हैं, कमज़ोरी रहता है, वीकनेस रहता है। तो यही था, तो मैं सोचा थोड़ा सा ना लेट स्टार्ट करती हूँ, और काम तो बाकी के सारे करने। एक तो संडे है, आज काम ज़्यादा ही रहते हैं, साफ़ सफाई से लेके बच्चों के कपड़े वगैरह, घर के कौन से काम हैं जो छूटते हैं, सारे काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे फटाफट आई तो घर का साफ़ सफाई का काम निपटाया नीचे का, और उसके बाद पानी आ गया तो पानी पीने के लिए भर दिया था। ऊपर खुल गई चलोगे नहीं क्या? बात करो, उड़ो। अपर्णा उठ गई थी, तो रुद्र को जगाने के लिए ना बार बार पानी छुआ छुआ करके उसको ऐसे जगा रही थी। और बच्चों को ना ऐसे इरिटेट करने पर भाई बहनों को ना बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी करते हैं ये वाला काम, तो उन्हीं से बच्चे भी सीख गए हैं, और रुद्र को ज़्यादा ही छेड़ते हैं, क्योंकि उसको नींद अपनी बहुत प्यारी है। जब तक उसकी नींद नहीं पूरी होती है ना, तब तक वो उठने में थोड़ा सा आलस करता है। यहाँ पर हम लग गए हैं गर्मियों की बचाव की तैयारी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों ने नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा AC का क्या हाल हो गया है, जो हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया था। तो बस वहाँ पे वही था, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, बढ़ा हुआ है, तो वो वैसे ही ठप हो गया उस काम को। क्योंकि आज है अक्षय तृतीया, तो आज अक्षय तृतीया की वजह से ना छुट्टी है, तो कोई भी मतलब वैसे लोग ना काम नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने ना कूलर का तो व्यवस्था कर दिया अच्छे से। अब वहाँ पे ना रोशनी नहीं आएगी, तो वह उस रूम में ना बहुत अच्छा ठंडा रहेगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सुबह सुबह मुझे लग भी रही है। तो मैं थोड़ी सी कर रही हूँ पैरों के दर्द वाली एक्सरसाइज। ये करने से ना बड़ा आराम मिलता है। फिर थोड़ा सा गले का किया, क्योंकि सिर में भी थोड़ा सा होता है ना पेन वगैरह, और मेरे तो यहीं गले के जहाँ पे बाल मैं मोड़ती हूँ ना, जूड़ा बनाती हूँ, वहीं पे नस के पास होता है। ये सारी एक्सरसाइज करने से ना बड़ा ही आराम मिलता है, अच्छा लगता है। तो अब बस लग गई हूँ अपने कामों में, क्योंकि यहाँ के थोड़ी सी डस्टिंग तो मैंने रात में से तो साफ़ सफाई की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था। पोंछ तो ज़रूर दिया था, क्योंकि ना मन ही नहीं भा रहा था। तो उसके बाद मैं अब अच्छे से कॉलिन से पूछूंगी कि 1 2 दिन लग जाएगा इस काम को भी, पता नहीं कब आएंगे, तब तक ऐसे थोड़ी ना पड़ा रहेगा। और मेरा जो डेली का काम है थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करने का, क्योंकि डस्ट रहता है ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल नीट और क्लीन रहे तो अच्छा लगता है ना घर। और मेरा जो संडे का है तो बिल्कुल प्रॉपर सफाई का काम चलता भी है। आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में कैसे कैसे मैं सफाई करती हूँ। लेकिन हाँ, यह है कि पूरा घर मैंने अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली बीच बीच में साफ़ किया था, तो ये था कि कम है, और डेली होते जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कम भी करो तो चल जाता है। तो लेकिन अच्छे से मैं अब डस्टिंग वगैरह करने पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। इधर अभी कॉपी किताब उधर का जो है बड़े वाले टेबल कर ला करके यहाँ पे रखा हुआ है हस्बैंड जी का थोड़ा सा, और सब अंदर रख दिए हैं मैंने, हम लोगों ने सेट कर दिया था। और भगवान जी भी अभी यहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि उस वाले पर वो लोग फिर अच्छा नहीं लगता ना, चढ़ते हैं।
तो बस यहाँ पे अब लगा देते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद अपर्णा बोली थी मम्मी एक एक करके सब लोग नहाएं। और ये रुद्र ना जाएगा आज मंदिर, इसके वजह से ना वो अपना कपड़ा ले जाने के लिए वहीं पे नहाए धोएगा। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर में बाथरूम वगैरह सब है। तो हम लोग क्या है ना, बहुत पहले ना जब गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती डेली वहीं जाते थे, वहीं नहाते थे, बड़ा मज़ा आता था। एक ना अलग सा मतलब माहौल मिल जाता था कि हाँ चलो आज यहाँ का काम फटाफट निपटाओ और फिर भागो वहाँ पे सुबह सुबह वहाँ फिर नहाते धोते थे, फूल वगैरह तोड़ के मतलब मंदिर का मतलब पूजा पाठ करके आ जाते थे। फिर घर में सिर्फ नाश्ता बनाना रहता था, दिया जला के जाती थी मैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। वहीं आज रुद्र बोला था कि मैं जाऊँगा, तो ये रेडी हो रहा है, कपड़ा लेके गया है, उसी के लिए पन्नी ढूंढ रहा था। और हस्बैंड जी नहा के गए हैं, वो जाके वहीं नहाएगा, ये दोनों जन चले गए। अब मैं बची तो अपर्णा बोली सबसे पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद आप नहाइएगा लास्ट में, क्योंकि उसको पूजा करना है। तो मैं बोली ठीक है नहा लो, तो सबके कपड़े हैं मैं धो दूँगी, और ड्रेस है रुद्र का, अदरवाइज़ कुछ तो ज़्यादा नहीं था, तो कपड़े भी ना मैं इसी में सबके कपड़े धो दूँगी। और ये मैं मंजन दिखा रही थी आप लोगों को। अगर आप लोगों को जैसे ना कभी कभी क्या होता है, ये पेस्ट वाले मंजन ना कभी कभी दांतों में ना मेरे पानी तो नहीं लग रहा है, ना ही कुछ लग रहा है, सेंसिटिव तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी मेरे एक तो आगे का जो दांत है ना वो तो प्रॉब्लम हो रही है, जो बार बार मेरा जीभ ना वहीं दांत पे जाता है। उसके लिए हस्बैंड जी लाए हैं सूखा मंजन है पतंजलि का, ये बोले लगाओ, और थोड़ा कड़वा है, शायद उससे आराम मिले, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना फिर दांतों में कुछ हो जाता है। तो आप सभी को अच्छा चित्रा के लिए सारी शुभकामनाएं। पता नहीं कोई लोग कह रहा है 19 को है, कोई लोग कह रहा है 20 को, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो पूजा करना नहीं है, तो कोई वो है ही नहीं पूजा पाठ का। देखते हैं थोड़ा बहुत जो दान होगा बच्चों से भेज के मंदिर में करवा दूंगी, और पूजा पढ़ना कर लेगी यहाँ का। वहाँ पर गए हैं हस्बैंड जी लोग, वहाँ पर कर लेंगे, मैंने बोल दिया है भोग को लगा देंगे। तो बस ऐसे ही है, कुछ सामान मंगाते हैं वो मंगा लेंगे हम बच्चों को भेज के मंगा लेंगे, हस्बैंड को भेज के मंगा लेंगे, ऐसे ही है। चलिए नाश्ता बनाते हैं। और मैं तोड़ी हूँ कड़ी पत्ता पेड़ से, मेरा ना हरा हो रहा है कड़ी पत्ता, बढ़िया भी ना मस्त एकदम। देखिए चलिए नाश्ता बनाए फटाफट, कुछ अच्छा बच्चे भी है घर पे, दिन बड़ा हो रहा है तो नाश्ता भी चाहिए, खाना भी चाहिए, फिर शाम को भी भूख लग जाती है, फिर रात में, मतलब इस समय ना 4 बार भूख लगती है, ऐसा हो रहा है। और आज तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, सारा व्यवस्था इसीलिए हम लोग करें, क्योंकि न्यूज़ में भी दिखा रहा है बार बार मोबाइल में भी कि आज गर्मी पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो अपना सब लोग ध्यान रखें भाई। आई तो नीचे ना अपर्णा पूजा कर चुकी थी, और मेरे को टाइम लग गया नहाते धोते कपड़ा वगैरह धोते। तो यहाँ पे मैं कैलेंडर में दिखा रही हूँ कि देखिए अक्षय तृतीया 20 तारीख को दिया है, लेकिन मैं 19 तारीख को भी मना लूँगी, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें करती थी। और शाम को जो दिया वगैरह जहाँ जलाते हैं वहाँ पर दिया जलवा दूँगी। तो ये है चने का दाल जो घर से मम्मी दी है। अच्छा, घर का जो चक्करी से दर के दाल आता है ना, उसकी जो बात ही अलग होती है, हल्का सा कलर देखिए रहता है, बिल्कुल इसमें नहीं लगा रहता। एक तो बड़ा था, राधे जो चना होता है ना, गांव वाले होंगे उनको पता होगा, राधे चना खूब बड़ा होता है, और उसका ये दाल था, तो बहुत ही बढ़िया मतलब दाल था। इसका मैं बना रही हूँ चटनी, और इसको थोड़ा सा मैं भून के बनाती हूँ। भून के बनाने से ना सोधापन और टेस्टी लगता है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं जिस तरीके से बनाती हूँ मैं उस तरीके से हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि वही टेस्ट ना हम लोग बचपन से मतलब हम हाथों से खाए रहते हैं, और बच्चे भी बचपन से खा रहे हैं, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं मेरे हाथों से, तो उनको वही टेस्ट चाहिए रहता है। और अलग अलग टेस्ट ना आप मतलब रिसर्च मत करिए। तो ये जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना एकदम बिल्कुल टेस्टी लगता है, बाज़ार जैसा मतलब होता है ना, बाज़ार से भी अच्छा किसी किसी का मिल जाता है, तो इसलिए उनको रहता है कि नहीं तुम जैसे बनाती हो ना वैसे ही बनाओ। तो इसलिए लोग मतलब मेरे से चटनी बनवा रहे हैं, और सॉस से बोले नहीं खाएंगे, बोल के गए थे, तो मैं बोली ठीक है मैं बना के रखूँगी। और ये बना रही हूँ अप्पे, मिक्स वेजिटेबल अप्पे, जिसमें मैंने सब्जियां वगैरह तो कट करके डाले था, यही गाजर और ये था, शिमला मिर्च नहीं था तो डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा या तो मीठा सोडा डाल दीजिए, या तो इनो हो तो इनो डाल दीजिए। मीठा सोडा नहीं डाला, और इनो डाल दिया था आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग, जिससे ये फूल जाए। जब फूल जाता है ना तो ये बढ़िया बनता है, अंदर से कच्चा नहीं रहता है। और अगर आपको फूला नहीं रहेगा तो फिर अप्पे ना बढ़िया नहीं बनता, अंदर से कच्चा रह जाता है। ये चटनी की सारी तैयारी कर दी थी मैंने कई बार आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया था, अभी उस दिन इडली बनाया था तब भी चटनी का शेयर किया था, इसलिए मैंने ना ये रेसिपी शेयर नहीं की। आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, सांभर चटनी इडली इतना बढ़िया। तो बोल रहे थे कि अभी लौकी भी लेके आए हैं, बोले ना एक दिन मुझे फिर से बना के खिला,
तो ऐसे होता है बाज़ार जाने का ना, जब घर में बन जाती चीज़ें ना तो बाज़ार जाके खाने का ना किसी का मन नहीं करता। कहते हैं ऐसे बनाओ, घर में ही बनाओ, सब लोग खाओ तो अच्छा भी लगता है। लाइट सुबह नाश्ता भी चाहिए रहता है, बहुत हैवी खाने का भी कभी कभी मन करता है, कभी कभी नहीं मन करता है। तो क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं ना तो और ही मतलब अलग अलग होता है ना खोजो। तो बस अब यहाँ पे बन करके रेडी हो गया था। सबसे पहले मैं सोची हस्बैंड जी और रुद्र को दे देती हूँ, अभी बनाती रहूँगी तो मैं और अपर्णा खा लेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे ये लोगों को दे दिया है, इनको गर्मी लग रही थी, ये लोग नहा धो के देखे, रुद्र को देखे टीका लगा के आए हैं। तो यहाँ पे बज रहा है गाइस 10 बजने में अभी 10 मिनट बाकी था। साथ में नाश्ता बनाते बनाते मैंने रील भी बनाया जिस पे फेसबुक और इंस्टा पे मुझे पोस्ट करना रहता है। आजकल मैं डेली ना वहाँ पे भी 1-2 रील बना करके ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मैं बीच में एक्टिव नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसको भी मतलब एक्टिव की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है ना, सब जगह घर का भी काम रहता है, सब जगह एक साथ मतलब रहना। लेकिन है मैं कुछ कुछ थोड़ी चीज़ें सीख रही हूँ, अगर किसी दिन ब्लॉग ना आए तो आप लोग एडजस्ट किया करिए। और यहाँ पे ना नाश्ता पानी हम लोग कर ही रहे थे, तब तक गेस्ट अचानक से आ गए थे, ससुराल वाले मतलब गांव से आ गए थे, तो उनके लिए मैंने चाय बनाया। नाश्ता पूछा तो बोले नहीं खाएंगे क्योंकि सभी लोग आते हैं ना 10 साढ़े 9, अगर 9 साढ़े 10 बजे सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाया था और यहीं समोसे दे दिया था, और कुछ अभी होगा तो खाना पीना खाएँगे तो बना दूँगी। की शादी है 24 तारीख को पड़ा है, ये है कार्ड, ये आया है कार्ड, शादी पड़ा है गाँव में शादी पड़ा है, उसका कार्ड है गाइस, खुशखबरी। लेकिन यही है ना कि गर्मी बहुत रहती है, शादी जैसे गांव में जब शादी होती है तो बहुत गर्मी रहती है। तो ये कार्ड वहीं से आया है। अब मेरी ननद लगेंगी, मतलब मेरे चाचा ससुर हैं, उनके बेटी का शादी है, ननद है। देखिए जाते हैं कि नहीं, जाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शादियाँ पड़ती तो मज़ा आता है, लेकिन घूमने में भी और गाँव में भी। तो चलिए ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुशखबरी के साथ शुरू हो गया है और मैं भी आ रही हूँ। लंच भी मैंने बना दिया है, बज रहा है गाइस 1, यहाँ पे 1 बज रहा है। अब वो लोग चले गए हैं, लंच भी बना दिया है, अब मैं घर के कामों से फुर्सत हो गई हूँ। ऐसे ही होता है, मतलब होते होते ना टाइम लग जाता है, कोई आ जा सुबह सुबह तो और भी। तो वो लोग चले गए हैं, अब मैं फिर फटाफट लंच बनाया। लंच बना के, लंच में है आज दाल बना दिया है मसूर का, चावल और रायता बुद्धी का, इतना चीज़ मैंने बना दिया है। अब मैं अपने लिए कॉफ़ी लेके आई हूँ क्योंकि ऐसे तो पीती नहीं, लेकिन मन कर रहा है पीने का, वो हो गया है। तो बैठ के पीऊँगी और अपना चलूँगी वीडियो का काम करूँगी। चलिए बाय बाय।